फ्रेंड, ये एक सर्किट दिया हुआ है, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ये ए बी टर्मिनल है, ये सर्किट को रीड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि कैपेसिटर स्टार्ट करने के पहले आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को अच्छे से सोल्व कर लेना है और पढ़ लेना है। इससे कैपेसिटर के पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने में। तो आइए, सर्किट है मेथड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, जैसे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया है, फॉर सोल्विंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस नेटवर्क। तो इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है अक्रॉस ए बी। हमने बोला कि देखिए, अब यहाँ से ये पॉइंट ए है और ये शॉर्ट सर्किट है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो हम बताया कि कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा। और इसका नाम अगर हम डी रखते हैं, इस पॉइंट का नाम अगर हम डी रखते हैं, तो देखिए कनेक्शन ऐसा हो गया। और फिर सिमिलरली ये भी कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। और इसको देखिए, ये जो हमने क्या किया कि दिस इज पॉइंट डी, और ये कनेक्टिंग वायर से बी पॉइंट भी इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हमने रख दिया ई। चूंकि सी ऑलरेडी है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इसलिए हम नहीं रख सकते हैं, नहीं रखेगी, कंफ्यूजन ना हो। और देखिए, यहाँ पर आपको ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आप जानते हैं कि ए और डी सेम पोटेंशियल पर है, आपको बताया जा चुका है पूरी हिस्ट्री की क्यों है। तो चूंकि दोनों को ए और डी को शॉर्ट सर्किट करना है, मतलब ये देखिए, ए और डी को उठा करके एक साथ कनेक्ट कर देना है। इस ए और डी को उठा करके एक साथ आपको कनेक्ट कर देना है। तो प्रैक्टिकली तो कनेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन पेपर पर कैसे कनेक्ट करेंगे, बेटर है आप ए और डी को सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट कीजिए। ए और डी को सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट कीजिए। और सिमिलरली तो हमने क्या किया कि ये दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट डी, सेम पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली देखिए, बी और ई भी सेम पोटेंशियल पर हैं, तो यहाँ पर बी और ई को भी हमने एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, राइट। अब देखिए, अब जो कैपेसिटर जैसे कनेक्टेड है उसको कर दे। देखिए, ए और ई के बीच में ये कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर। तो देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज ई, ए और ई के बीच में ये पहला कैपेसिटर ऐसे आ गया, राइट। सिमिलरली ई और डी के बीच में ये दूसरा कैपेसिटर है। तो देखिए, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज डी, तो ई और डी के बीच में ये दूसरा कैपेसिटर है, ये आ गया ऐसे। सिमिलरली डी और बी के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर है, तो दिस इज डी एंड दिस इज बी, डी और बी के बीच में ये थर्ड कैपेसिटर है, राइट। तो अब देखिए, हमको ए बी के क्रॉस चाहिए। अब आप क्या कीजिए कि कैपेसिटर कनेक्ट हो गए, तो ए बी के क्रॉस चाहिए, यही दोनों पॉइंटें हैं। तो आप चाहें तो डी को मिटा दें, ई को मिटा दें। ए बी के क्रॉस ये तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हैं, ये तीनों कैपेसिटर है पैरेलल में कनेक्ट है। देयरफॉर सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी, पैरेलल में ऐड हो जाता है, सी प्लस सी प्लस सी विच इज इक्वल टू 3C। तो दिस विल बी द आंसर। इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी 3C। ओके।